हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आईएएससी बुक। हम लोगों ने 16th ए एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 to 1 एक्स ई रेज टू पावर एक्स। देखो आपकी बुक में यहाँ स्टेटमेंट में मिस्टेक है, ई रेज टू पावर 4 लिखा हुआ है, लेकिन उससे आंसर आपका बुक के आंसर से मैच नहीं होता और ना ही कोई रिजल्ट निकलता है। तो देखो ई रेज टू पावर एक्स स्टेटमेंट ठीक कर लेना। अब आपको पता है कि एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करना होता है, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करते हैं। आईलेट आईलेट से करना पड़ेगा। देखो आईलेट में आपके पास ये कौन कौन से फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल है, एक एलजेब्राइक है। तो एलजेब्रा वाले फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, इसको सेकेंड। तो करते हैं, फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ये आपके पास आ जाएगा और इसकी लिमिट 0 to 1। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। इसका होल वो कितनी है, लिमिट आपकी 0 to 1। ये आपके पास आ गया एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स का फिर से आपके पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स 0 to 1। अब लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट डालनी है। आपके पास आ जाएगा 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 1, ये तो आपने 1 डाला तब आ गई, माइनस 0 इंटू ई रेज टू पावर 0 माइनस ई रेज टू पावर 0, ये आ गया। ई रेज टू पावर 1 ई माइनस ई, देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस ई रेज टू पावर 0 1 माइनस 1, ये आपके पास आ गया तो देखो ये 0 इंटू समथिंग होता है 0, है ना। तो ये आपके पास आ गया, देखो ये तो 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस का 1, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 2 की भी स्टेटमेंट आपकी बुक में गलत दी हुई है। इंटीग्रेशन किसकी करनी है आपको, लिमिट गलत है। अब यहाँ पे ई टू ई स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास आएगा 1/x log x dx। अब देखो अगर आप log x को लेट करते हो तो 1/x dx आपके पास पड़ा है। लेट log x इज इक्वल टू t, आपके पास आ गया 1/x dx इज इक्वल टू dt। वैल्यूज डाल लो, इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम ई टू ई स्क्वायर, तो 1/x dx की वैल्यू तो हो गई dt और 1/log t की 1/t dt। 1/t का आंसर क्या होता है आपके पास इंटीग्रेशन का, log t, और ये आपकी वैल्यू है e से ई स्क्वायर तक। अब ये वैल्यूज़ डाल लो, आपके पास पहले t की वैल्यू डालोगे, log x ई स्क्वायर। अब देखो पहले ई स्क्वायर डालोगे, log ई स्क्वायर माइनस log ई, ये आ गया आपके पास। अब log m, इसको m कंसिडर करो, इसको n। log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m बाय log n के। ये आपके पास क्या आ जाएगा, log, देखो इसको लिख सकते हो 2 log e, log की प्रॉपर्टी कौन सी वाली, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू log n log m। ये अप्लाई कर दी मैंने यहाँ पे, बाय log e, log e से log e कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया, log 2। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to π/2।
अब देखो ये भी कैसे होगा, आपके पास दो फंक्शन हो गए। दोनों फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? बाय पार्ट्स। आईलेट से। अब देखो एक तो अलजेब्रा फंक्शन है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड फंक्शन लेके करोगे। तो क्या करोगे आप? एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका आ गया 2x, डेरिवेटिव होता है 2x, और इसका माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, टू कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब दोबारा फिर से यहाँ पे आइलेट लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आपके पास आ गया माइनस का एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस टू, मैंने होल कॉमन रखा है, अंदर आ गया एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1 कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। और इनकी लिमिट्स लिख लेना साथ साथ। लिमिट है 0 टू π/2, यहाँ भी 0 टू π/2, 0 टू π/2, और यहाँ भी 0 टू π/2। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, 2x साइन एक्स माइनस का 2, अब देखो साइन का होता है माइनस सॉरी प्लस का कॉस एक्स, ये आ गया 0 टू π/2। अब लिमिट्स डाल लो, पहले आप डालोगे π/2, जब आप π/2 डालोगे तो माइनस का π/2 का स्क्वायर कॉस π/2 प्लस 2 π/2 साइन π/2 माइनस 2 कॉस π/2। ये तो हो गई आपकी π/2 की वैल्यू डाल के। जब आप ज़ीरो डालोगे, माइनस ज़ीरो स्क्वेयर कॉस ज़ीरो प्लस 2 ज़ीरो इंटू साइन ज़ीरो, और यहाँ 2 कॉस ज़ीरो, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये बन गया आपका माइनस का π²/4 कॉस π/2, कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस, ये कैंसिल हो गया, साइन 90 1 होता है, ये बचा पाई, माइनस कॉस 90 0 होता है, तो ये हो गया 0, माइनस का साइन, यहाँ बचा आपका 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 माइनस 2 कॉस 0 माइनस का 2। अब ये आपके पास आ गया 0 इंटू समथिंग 0, बचा क्या पाए, और माइनस माइनस प्लस, पाई प्लस 2, माइनस का 2 बचना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई होगी। माइनस का साइन, साइन का कॉस ही होता है, हाँ जी, यहाँ पे ही साइन का माइनस कॉस होता है ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस प्लस और प्लस, यहाँ प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस का, तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो देखो क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर को भी कॉस में चेंज कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला आता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, थीटा कॉस थीटा को अंदर, आपके पास आ जाएगा थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। लेकिन अब देखो कॉस क्यूब की इंटीग्रेशन सीधी नहीं आप कर सकते, तो इसके लिए आपको कॉस क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आता है, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस
थीटा ये होता है। यहाँ से कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4 इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसको यहाँ पर डाल दो, आपके पास आ जाएगा 0 टू पाई थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉमन कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू डालो, आपके पास आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4 का होल इंटीग्रेशन। अब थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 0 टू पाई थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा बाय 4 माइनस प्लस माइनस 3/4 यहाँ थीटा कॉस 3 थीटा और 3/4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो ये भी थीटा कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा, यहाँ थीटा है, थीटा कॉस थीटा है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपके पास बचेगा 0 टू पाई 1/4 कॉस थीटा बचेगा और माइनस थीटा कॉस 3 थीटा बाय 4 बचेगा। ये आ गया। अब 1/4 होल कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन किसकी करनी है, यहाँ थीटा भी था, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा कॉस थीटा की करनी है, अलग अलग कर लो। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई थीटा कॉस 3 थीटा यहाँ, ठीक है, डी थीटा ये करनी है। अब देखो दोनों पे आई लेट लगेगा, ये भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट सेकंड, आई लेट के अकॉर्डिंग देखो आपके पास कौन कौन से फंक्शन है। एक अलजेब्रा फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो अलजेब्रा वाले को फर्स्ट लेते जाना है, इसको सेकंड। 2 बार आई लेट लगेगा, एक ही बार में 2 बार आई लेट लगेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/4 देखो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा का होल डी थीटा, बीच में माइनस का साइन। अब थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3 थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3 थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करो, 1/4 ये आपके पास आ गया थीटा साइन थीटा माइनस इसका 1 कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा हो जाए माइनस थीटा कॉस 3 थीटा का होता है साइन 3 थीटा बाय 3 माइनस इसका बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 थीटा बाय 3 डी थीटा। ये हो गया। ये आपके पास आ जाएगा 1/4 थीटा साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये बन गया प्लस का कॉस थीटा माइनस थीटा साइन 3 थीटा बाय 3 माइनस माइनस प्लस, और साइन थीटा को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो फिर से माइनस कॉस 3 थीटा बाय एक 3 आना चाहिए, 3 3 ज़ा 9। ये हो गया आपके पास। अब लिमिट्स डाल लो, जैसे यहाँ लिमिट क्या आती है आपकी 0 टू पाई तक की। अब यहाँ भी होल लिमिट लिखते जाना, तो ये आ जाएगा 1/4 देखो पाई डालोगे तो पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई माइनस पाई साइन 3 पाई बाय 3 माइनस कॉस 3 पाई बाय 9 माइनस 0 साइन 0 कॉस 0 माइनस
0 इंटू साइन 0/3 माइनस कॉस 0/9, ये आ गया 1/4। देखो साइन पाई 0, कॉस पाई -1, माइनस साइन पाई फिर से 0, माइनस कॉस 3 पाई -1, प्लस 1/9 हो गया, माइनस का साइन 0 और कॉस 0 प्लस का 1, माइनस साइन 0 फिर से 0, माइनस का 1/9। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। 1/4 -1 प्लस 1/9 -1 प्लस 1/9, ये आपके पास आ गया 1/4 -1 -1 माइनस का 2 प्लस 2/9। तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 1/2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 1/18 एलसीएम ले लो 18, माइनस का 9 प्लस का 1, ये आ गया आपके पास माइनस का 8/18, इसको कट कर लो, माइनस का 4/9, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। Let's move to question number 9, part number 1. Prove that integration goes from 0 to 1, sine inverse root x dx is equal to pi/4. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 0 to 1 साइन इनवर्स रूट एक्स dx। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स हो तो अंदर साइन बनाने की कोशिश करनी है। लेट रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कर लो, तो एक्स की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया साइन 2 थीटा। dx इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और यहाँ वैल्यूज़ डालो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू हो गई साइन थीटा, dx की वैल्यू क्या आई है साइन 2 थीटा डी थीटा। आपके पास बन गया ये साइन इनवर्स से साइन कैंसल, थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब इसको बाय पार्ट सॉल्व कर सकते हो आई लेट लगाकर। आई लेट एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है अलजेब्रा, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड। आपके पास आ जाएगा थीटा इंटू साइन का होता है माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, मैं सीधा ही भर रही हूँ, माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 का होल इंटीग्रेशन। ये आपके पास आ गया माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाय 2 माइनस 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा आ गया। डी थीटा कॉस का होता है साइन, यहाँ भर दिया मैंने गलती से, थीटा कॉस 2 थीटा बाय 2 प्लस 1/2 कॉस का हो गया साइन 2 थीटा बाय 2। अब यहाँ वैल्यू डालो किसकी, लिमिट की। लिमिट क्या है आपकी 0 to 1। पहले आप 1 डालोगे, -1 इंटू कॉस, सॉरी थीटा की वैल्यू नहीं डाल सकते आप, क्योंकि देखो क्वेश्चन एक्स की लिमिट थी ना ये, तो पहले इसको एक्स में चेंज करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, थीटा अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स थीटा साइन इनवर्स रूट एक्स आएगा, वो वैल्यू डालो पहले, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स बाय 2 प्लस 1/4 साइन 2
साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ लिमिट डाल दो आप 0 to 1। पहले आप 1 वैल्यू डालोगे, माइनस साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, बाय 2 प्लस 1/4 साइन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अब 0 डालो, माइनस का साइन, माइनस साइन इनवर्स 0 कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 बाय 2 प्लस 1/4 साइन 2 इंटू साइन इनवर्स 0, 0 to 1। तो आपके पास आ गया, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 1, ये होती है वैल्यू, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई/2 पे, कॉस 2 पाई/2 प्लस 1/4, इसके नीचे है 2, साइन इंटू 2 पाई/2, माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, ये भी 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस प्लस माइनस 1/4 साइन 2 इंटू 0, ये भी 0 ही हो जाएगा, साइन 0 0 ही होता है, ये भी सारा 0 हो जाएगा, बचा आपके पास सिर्फ ये वैल्यू। तो आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई माइनस 0, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस का पाई/2 बचा, प्लस अब यहाँ बचा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 साइन एक तो यहाँ पे पाई/2 बचा है ये वाला, और एक नीचे ये वाला 2 है, बाय 1/2 है, प्लस 1/4 इंटू 0 हो गया, प्लस ये 0 है और ये वाली वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पे एक 2 था ना मल्टीप्लाई में, सॉरी यहाँ 2 ही था, तो ये हो गया आपका पाई/4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। देखो ये पाई/2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा, ये अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो सीधा पाई/2 इंटू 2 लिख लो, ठीक है, पाई/4 आ गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपने, 0 to 1 लिमिट है, x² साइन इनवर्स x dx इज इक्वल टू पाई/6 माइनस 2/9। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो, इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 to 1 x² साइन इनवर्स x, आइलेट, तो साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट, इसको सेकंड, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू x³/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस x² इंटू x³/3 dx। अब ये आप लिख सकते हो x³ साइन इनवर्स x/3 माइनस 1/3। अब आपके पास आ गया, इसको x² इंटू x dx भी लिख सकते हो, √1 माइनस x²। अब देखो आप लेट करोगे 1 माइनस x² को t, तो -2x dx विल बी इक्वल टू dt, तो ये आ गया x dx विल बी इक्वल टू -1/2 dt। तो ये आ गया x³ साइन इनवर्स x/3, सिर्फ मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको लेट किया, 1/3 x² की वैल्यू x² इधर, ये 1 माइनस t बन जाएगा, x dx की वैल्यू कितनी है, -1/2 dt, और इसकी आ गई √t इंटू -1/2 dt, ये आ गया आपके पास। इसको बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, x³ साइन इनवर्स x/3 माइनस माइनस प्लस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t अलग कर लो और t/√t अलग कर लो dt। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा x³ साइन इनवर्स x/3 प्लस 1/6, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होएगा, t⁻⁻1/2, तो आपके पास आ जाएगा 2√t इंटीग्रेशन ऑफ
1/√t, देखो t⁻1/2, ये करोगे तो t⁻1/2 + 1 माइनस का 1/2 आएगा ना, -1/2 + 1, तो ये आ गया आपका 2√t माइनस, अब ये हो जाएगा √t ऊपर बचेगा तो प्लस का करोगे तो t⁻3/2 ये बचेगा। अब इसको t को कन्वर्ट कर लो x में दोबारा से, क्योंकि आपको लिमिट जो दी हुई है वो x की है, तो 1/6 2 इंटू रूट t को क्या लेट करा था 1 - x² -2 1 - x² 3/2/3। अब 2 को बाहर लेके कैंसिल भी कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा x³ sin इनवर्स x/3 प्लस, देखो 1/6 है ना, 2 को कॉमन लेके बाहर डिवाइड करोगे तो 1/3 ही बचेगा बस, 2√1 - x² माइनस का 2 तो सॉरी कैंसिल हो गया, 1 - x² 3/2/3 ये बच गया। अब ये सारा x में कन्वर्ट हो गया तो आप लिमिट लिख सकते हो 0 to 1। पहले आप सभी में 1 डालोगे, देखो 1 डाला, 1 इंटू, क्योंकि 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, साइन इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 √1 - 1 माइनस 1 - 1 3/2/3। अब डालोगे 0 इंटू साइन इनवर्स 0/3 प्लस 1/3 इंटू √1 - 0 माइनस 1 - 0 3/2/3 ये आ गया। अब देखो 1 साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है π/2 पे, और नीचे पड़ा है 3 प्लस 1/3 0 - 0 माइनस, अब ये 0 प्लस 1/3 और ये आ गया आपका √1 1 माइनस 1 - 0 1 समथिंग 1/3, तो ये आपके पास आ गया π/6, और ये तो सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1/3, इसका एलसीएम लोगे तो 3 - 1/3 π/6 माइनस 2/9 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 2। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3x² dx को आपको 8 दिया है, तो आपने a की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है, 3x² को इंटीग्रेट करोगे 3x³ और लिमिट है 0 to a, ये दी हुई है वैल्यू 8 के इक्वल, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब x³ में आपने लिमिट्स डालनी है, तो लिमिट्स डालोगे तो आपके पास आएगा a³ माइनस 0³ इज इक्वल टू 8। a³ की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर आपके पास, a की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि देखो a³ इज इक्वल टू 2³, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है इफ लिमिट गोज फ्रॉम a to b x³ dx is equal to 0 and limit goes from a to b x² dx is equal to 2/3, तो आपने a और b दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाली सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, a to b x³ इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x⁴/4 और लिमिट है a to b इज इक्वल टू 0। वैल्यूज डालोगे, देखो b⁴/4 माइनस a⁴/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके b⁴ माइनस a⁴ इज इक्वल टू 0,
तो आपके पास आ गया बी रेस्ट पावर 4 माइनस ए रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 0। बी रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर 4। तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस ए, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरी कंडीशन जो दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। ए टू बी एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 2/3। इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा x³/3, लिमिट है ए से बी तक विच इज़ इक्वल टू 2/3। वैल्यूज़ डालोगे b³/3 माइनस a³/3 इज इक्वल टू 2/3। एलसीएम ले लोगे 3, b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2/3, ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2। अब देखो b की वैल्यू प्लस माइनस ए है, व्हेन b इज इक्वल टू ए, b को a के इक्वल ले लिया तो आपके पास आ गया a³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ व्हेन b इज इक्वल टू माइनस ए, अब माइनस ए लोगे तो माइनस a³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2, माइनस 2a³ इज इक्वल टू 2, a³ इज इक्वल टू 2/-2, ये आ गया -1। तो a³ इज इक्वल टू -1 का क्यूब लिख सकते हो। a की वैल्यू आ गई -1, माइनस का 1। ये वैल्यू आप इसमें डालोगे, सॉरी आपको दिया था ये b इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो देखो b की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। a की वैल्यू 1 -1 डालोगे तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1 आ जाएगा। b की वैल्यू +1 में ही आंसर दिया हुआ है तो a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1 आ गई। देखो अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू -1 डालोगे ना यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए वो कैंसिल की हुई है, रिजेक्ट की हुई है। जैसे ये एग्जिस्ट नहीं कर रही ना a की वैल्यू, वैसे ही b की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट नंबर 3 है इफ f(x) इज ऑफ द फॉर्म। अब आपको f(x) की वैल्यू दी हुई है a प्लस bx प्लस c(x²). तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f(x) dx इज इक्वल टू 1/6 f(0) प्लस 4 इंटू f 1/2 प्लस f ऑफ 1, ये है। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को अलग अलग करेंगे सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले 0 to 1। अब f(x) की वैल्यू क्या है, a प्लस bx प्लस c(x²) इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो a का ax आ जाएगा, bx²/2 आ जाएगा, c(x³/3 आ जाएगा। लिमिट है 0 to 1। वैल्यूज़ डाल, जब आप 1 डालोगे तो a प्लस b/2 प्लस c/3, माइनस 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया a प्लस b/2 प्लस c/3। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब करो राइट हैंड साइड को सॉल्व। 1/6 इंटू f(0) प्लस 4 इंटू f 1/2 प्लस f ऑफ 1, ये प्रूव करना है। 1/6 f ऑफ 0 मतलब f ऑफ x अगर ये है तो x की जितनी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे क्या डालना है आपने, 0 डाल देना है, प्लस 4 इंटू अब 1/2 डाल देना है, a प्लस b इंटू 1/2 प्लस c इंटू 1/2 का स्क्वायर। f ऑफ 1 निकालना है तो b x की जगह पे 1 डाल देना है। ये आ गया आपके पास। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 1/6 a प्लस 0 0, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 इंटू ए 4a। अब 4 इंटू 1/2, हाफ ऑफ 4 कितना हो गया 2, प्लस का 2b, ये 4 आ गया क्योंकि इसका स्क्वायर है 4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस c प्लस a प्लस b प्लस c, ये आ जाएगा आपके पास
1/6 इंटू, अब देखो 4 + 1 + 1 6a हो गया, प्लस b कितना आ जाएगा 2b + b 3b, और c कितने हैं 1 2 प्लस 2c। 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, a + 1/2b प्लस 1/3c। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a + b/2 प्लस c/3। सो बाय 1 and 2 by 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved। समझ आ रहे होंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to k dx by 2 + 8x² इज इक्वल टू π/16 है, तो k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन करने के लिए 8x² का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1 चाहिए। 1/8 को मैंने ले लिया बाहर, आपके पास आ गया 2/8 मतलब 1/4 प्लस x² इज इक्वल टू π/16 है। 0 to k इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू π/16। अब ये x² प्लस a² की फॉर्म हो गई, वो होती है आपकी 1/a tan इनवर्स x/a। तो लिमिट है 0 to k इज इक्वल टू π/16। अब देखो 8 2 ज़ा 16 तो कैंसिल ही हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, 2 tan इनवर्स ये आ गया आपका 2x, और लिमिट है k 0 से k π/2। अब k की वैल्यू डाल लो, 2 tan इनवर्स 2k माइनस 2 tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। ये तो सारा 0 ही हो गया, आपके पास बचा 2 tan इनवर्स 2k इज इक्वल टू π/2। tan इनवर्स 2k इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan π/4। तो 2k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1/2। ये आ गया आपका आंसर। ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो यहाँ हमारी 16A कंप्लीट होती है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 16B। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ आ ही रहा होगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।